फैसला। जी ठीक है विनय जी। हमारे साथ महंत जी फोन पर हैं, वो चूंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। महंत जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि चलिए ठीक है, अभी ज्ञानवापी का अभी तो मसला चल रहा है, इतनी जल्दी ये न तो फैसला आने वाला है और न ही इतनी जल्दी ये सुलझने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर सियासत अब होती रहेगी। जहां अभी हसन साहब ने भी कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सूट करते हैं। महंत जी, आपका क्या कहना है? क्या ज्ञानवापी को लेकर के कोई सियासत हो रही है या ये मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए ही उठाया गया है? महंत जी, देखिए, हमारा हमारा राय यही है कि जो जिस प्रकार ये मन बुद्धि के कारण ऐसा बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद है, विवाद का कारण तभी होता है जब कोई कारण होता है। विवाद का कारण यहाँ अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद ही अगर है तो उसमें जिस प्रकार त्रिशूल और जिस प्रकार नंदी, जिस प्रकार खंडन मूर्ति, एक मतलब शिव जी का हर सबूत पाया गया। क्योंकि स्वयं जो हिंदू समाज के देवी देवता और चाहे इष्ट होते वो स्वयं दे देते हैं प्रवाद की मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ, मेरा यहाँ का निवास है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी का अगर निवास होता है, अगर उसका घर है, मकान है, वहां रहता है, उसके बाद वो गुम हो जाए, चला जाए, तो वो जहाँ रहता है तो उसका चिन्ह रहता है। उसी प्रकार हमारे भोलेनाथ जी का चिन्ह वहां है। इसीलिए ज्ञान व्यापी हम मस्जिद नहीं कह सकते, ज्ञान व्यापी हम मंदिर कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम संत समाज, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सबको सम्मान चाहिए, करना चाहिए। और जिस प्रकार इतना विवाद हुआ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान किए। इसीलिए आज भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा। मगर वहां पे भी जब जमीन को खोदा गया तो उसमें भी भगवान श्री राम का चिन्ह पाया गया। उसी प्रकार एक ज्ञान व्यापी जो मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहे हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर वो मस्जिद है तो वहां पे ऐसे त्रिशूल, ऐसे मूर्तियां, ऐसे नंदी, ऐसे प्रमाणित क्यों मिले? क्या ये 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा है, क्या उसने रख दिया? ये अगर ऐसा कह रहे हैं 2015 2024 को जोड़ रहे हैं तो ये एक अज्ञानता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेसी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है किसी पार्टी से, मगर जो जिसका अधिकार है वो अधिकार मिलकर के रहेगा। और हमको लोगों को ऐसा परम विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग मानते हैं फैसला। सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनाएगा वो सत्य के न्याय में और उचित सुनाएगा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही सहारे हम लोग जुड़े हैं। जी महंत जी, ठीक है। गोस्वामी जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, पहले तो हम ये समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वहाँ जो सर्वे की लेकर के बात चल रही थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उस सर्वे को उन्होंने इजाज़त दी है कि ये सर्वे होने दिया जाए। अभी तो उसमें बहुत सारे मसले आएंगे, जैसे खुदाई की इजाज़त ASI मांगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, फिर उसके बाद में उसके मालिकाना हक पे एक अलग केस चलेगा। मुझे लगता है अभी तो लंबा मामला है। बहरहाल, क्या सियासत इस पे अब तेज हो गई है? नहीं, देखिए, दो चीजें। एक तो जो हसन साहब ने कही थी उसका विनय जी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। मुझे लगता है कि शायद हसन साहब मत होंगे। दूसरी बात जो हसन साहब ने कही कि उस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहिए। राम मंदिर का मामला अब खत्म हो गया, अभी हम केवल ज्ञानवापी पे बात करें, क्योंकि अब राम मंदिर पुराना विषय हो गया और उसमें क्या जजमेंट हुआ, हम लोग जजमेंट पूरा किसी ने नहीं पढ़ा है। नहीं, वो जजमेंट मैंने पढ़ा भी जी, ऐसा नहीं है, वो मैंने उपाध्याय जी पढ़ा दिया, उसको कवर भी किया है मैंने। मैं 1 महीने अयोध्या रहा हूँ।